तो गाइस, आज से हम एक न्यू एनिमे सीरीज का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इस एनिमे के 4 सीजन आ चुके हैं और ये अभी भी ऑनगोइंग है, जिसे आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें आकाशवाणी से बताया जाता है ये याओ टियान डायनेस्टी का 812वां साल है और ये एक होली ईयर भी है। इस डायनेस्टी के नॉर्थ में एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसे होपलेस डीमन एबिस भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये गड्ढा ह्यूमन और डीमंस के बीच बैटल्स के कारण बना था, पर सच क्या है ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। फिर 2 लोग एक बोरे में एक अधमरे पर्सन को उस गड्ढे में फेंकते हुए बोलते हैं ये याओ टियान फैमिली के लिए एक वेस्ट ही है, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो एक बेवकूफी था। तभी उस बोरे के अंदर से वो पर्सन बोलता है मैं एक लो क्लास याओ टियान फैमिली से हूँ। दुनिया वालों को मेरे डेथ के बारे में कोई परवाह नहीं होगा, बट मैं तुम लोगों से बदला लेना चाहता हूँ। फिर उन आदमियों में से एक बोलता है जो भी ये याओ टियान फैमिली और तुम्हारे भाई का सन इन लॉ था। तभी वो दूसरा आदमी बोलता है नहीं, ये एक ट्रैश था और कुछ भी नहीं, मेरी फैमिली दूसरा सन इन लॉ ढूंढ लेगी, अब यहाँ से चलो, ये होपलेस डेमन एबिस अच्छी जगह नहीं है। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं बोरे के अंदर उस पर्सन का बहुत सारा ब्लड बह जाता है और उसके ब्लड से एक डेमन गेट अवेक हो जाता है। तभी उस डेमन एबिस से आवाज आती है फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ, मुझे आज इस बच्चे ने अवेक कर दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बच्चा बहुत वीक है। मैं पिछले 10,000 ईयर से कल्टीवेशन कर रहा हूँ, बट इसके पास मेरे जैसा ही सेम ब्लड वेसल है और सेम ब्लड वेसल होने से अभी ये बच्चा भी मेरे कल्टीवेशन को ले सकता है। और होपलेस डेमन एबिस का डेमन उस पर्सन के पास आते हुए बोलता है बच्चे, मैं आज तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। और तभी वो अपने सारे कल्टीवेशन को उस पर्सन को देते हुए बोलता है अब से तुम इस लैंड के पीस को प्रोटेक्ट कर पाओगे। और अब हम देखते हैं उस पर्सन की आंखें खुल जाती है जिसका नाम याओ यू होता है। याओ यू अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है ये कौन सा प्लेस है, क्या मैं मरा नहीं हूँ। फिर वो अपने दोनों कानों को बंद करते हुए जोर से चिल्लाने लगता है और वहाँ आवाज आती है कि मैं एंशिएंट टाइम में हूँ। यहाँ पे एंशिएंट टाइम में एक ब्लडी बैटल हुआ था हेवेंस के इन्वेडर और द सुप्रीम ऑफ डेमन वर्ल्ड द डेमन किंग के बीच। उस समय द डेमन किंगडम के स्टार एम्परर ने सारे डेमंस को हेवन के इन्वेडर्स पर अटैक करने का ऑर्डर दिया था। हालांकि डेमन रेस जीत गई थी, लेकिन इस बैटल से उन्हें बहुत भारी नुकसान हुआ था और इसीलिए इस प्लेस को होपलेस डेमन एबिस कहा जाता है। फिर याओ यू शॉक होते हुए बोलता है क्या यही रियलिटी है द होपलेस डेमन एबिस के ओरिजिन की? क्या इसका मतलब लोग जो ह्यूमन और डेमन के बीच वॉर की मिथ को बताते हैं वो बस एक झूठ है? और तभी याओ यू अपने हाथ पीछे दीवार पर रखता है जिसके कारण दीवार पर क्रैक्स आ जाते हैं और याओ यू अपने हाथ को देखते हुए बोलता है ये मैंने कैसे किया? मेरे ब्रदर्स मुझे 10 इयर्स की उम्र से ही टॉर्चर कर रहे थे जब तक मैं हैंडीकैप नहीं हो गया और मैंने पहले कभी कल्टीवेशन भी नहीं किया है। तभी याओ यू की नजर नीचे पड़े हुए डेमन जैम पर जाती है और वो बोलता है ये क्या है, क्या ये एक डेमन जैम है? और याओ यू इस डेमन जैम को हाथ में लेते हुए बोलता है एक डेमन जैम का साइज डेमन क्लास पावर से डिसाइड होता है और ये तो बहुत बड़ा डेमन जैम है। और वो कुछ देर सोचने के बाद बोलता है मैं समझ गया, मैंने एक्सीडेंटली इस डेमन जैम के पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। इस डेमन जैम स्टोन के मेमोरी से ही मुझे पता चला कि इस जगह को होपलेस डेमन एबिस क्यों कहा जाता है। ह्यूमंस ने खुद को सबसे पावरफुल दिखाने के लिए ये अफवाह फैला रखा है कि ह्यूमंस ने डेमंस को डिफीट कर दिया था और ये जेम स्टोन इतना पावरफुल है कि इसने मेरे सारे डिसेबिलिटी को भी ठीक कर दिया है। तभी याओ यू खुश होते हुए बोलता है मैं याओ यू हूँ और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और क्योंकि मुझे फिर से एक चांस मिला है जिंदगी जीने का, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरी इंसल्ट की है और जिस किसी ने भी मुझे धोखा दिया है, मैं उन सब से एक एक करके बदला जरूर लूंगा। और अब वो डेमन जैम के साथ मेडिटेशन करते हुए बोलता है इस दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ही टॉप पर होता है, मैं याओ यू, मुझे टॉप पर जाना होगा सबको कंट्रोल करने के लिए। मैं आगे से कभी भी दूसरे के ऑर्डर्स को नहीं सुनूंगा। इस हेवन में मैं नेचर और वर्ल्ड से कनेक्टेड हूँ। दूसरे हेवन में चाओस है और उसके बाद जॉय और ऐसे ही हेवन के 12 पार्ट्स है। और तभी उसे पता चलता है कि इस दुनिया में बहुत सारे डेमन बेस्ड रेसेस और रेयर ट्रेजर है। इस डेमन स्टोन की मेमोरी वाकई में कमाल की है। और तभी वहाँ पर दीवार नीचे गिर जाती है और याओ यू वहाँ से भाग जाता है और बोलता है ये सच में बहुत क्लोज था, क्या वो एक अर्थक्वेक था? और तभी याओ यू पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक मॉन्स्टर डीमन स्नैक और लिटिल मंकी फाइट कर रहे थे। डीमन स्नैक उस लिटिल मंकी को खाने की कोशिश करता है पर वो लिटिल मंकी उसके अटैक को डोज करते हुए एक पेड़ पर लटक जाता है। ये देखकर याओ यू बोलता है ये लिटिल मंकी तो बहुत अमेजिंग है। डीमन स्नैक मंकी को फिर से खाने की कोशिश करता है लेकिन मंकी डीमन स्नैक को एक ही पंच में नीचे गिरा देती
देता है और फिर वो लिटिल मंकी एक पेड़ के बेल से उस डेमन स्नेक का गला घोटने लगता है। याओयू बोलता है लिटिल मंकी इतने कम उम्र में ही बहुत पावरफुल है, ये जब बड़ा हो जाएगा तो ये और भी अमेजिंग होगा। और तभी वो डेमन स्नेक जोर से रोर करता है और उस पेड़ के बेल को तोड़ देता है और वापस उस लिटिल मंकी को खाने के लिए जाने लगता है। पर तभी लिटिल मंकी डेमन स्नेक के जबड़ों को अपने दोनों हाथ से पकड़ लेता है और ये देखकर याओयू बोलता है डेमन स्नेक लिटिल मंकी पर कोई दया नहीं दिखा रहा है और ऐसे में वो लिटिल मंकी को खा जाएगा, मुझे उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। और तभी याओयू एक पत्थर लेकर उस डेमन स्नेक के सिर पर मारता है, लेकिन डेमन स्नेक का स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होने के कारण वो पत्थर भी टूट जाता है और डेमन स्नेक का अटैक याओयू को लग जाता है, जिसके कारण वो दूर दीवार पर जाकर टकरा जाता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और तभी वो लिटिल मंकी भी वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर याओयू शॉक होते हुए बोलता है अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अभी मुझे एक न्यू लाइफ मिली है और मैं अब उस मंकी को बचाने के लिए मरने वाला हूँ। अभी वो डेमन स्नेक धीरे धीरे याओयू के पास आने लगता है। याओयू बोलता है मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। और तभी वो अपने मार्शल साउल को बाहर निकाल लेता है और बोलता है मेरा रिवेंज अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो मैं ऐसे कैसे इस घोस्ट प्लेस में मर सकता हूँ, मैं ऐसे ही नहीं मर सकता। तो आप लोगों को ये एनिमे कैसा लगा? मैं इस एनिमे सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए? हमें कमेंट करके बताएं।